हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स के रूल विद सरिता में। और आज हम करने जा रहे हैं मेंटल मैथ, 7 क्लास की मेंटल मैथ जो बच्चों को हॉलिडे होमवर्क के लिए मिली हुई है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम करने जा रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है आज हम ये सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ये मानी -102 माइनस, और फिर एक और अंदर माइनस है, तो इसको हम कैसे करेंगे? -102 माइनस और माइनस। अगर आपने मेरे प्लस और माइनस वाला चैनल वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा माइनस और माइनस इंटू में प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना आया? 92। तो 102 में से 92 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10, क्योंकि माइनस बढ़ रहा है। ठीक है ना बच्चों? अभी दूसरा क्वेश्चन देखो। +4 -5 +6 -6 माइनस और -4, तो 4 -5 +6 -7 माइनस और माइनस फिर इंटू में प्लस हो जाते हैं। अब हमारे प्लस प्लस वाले कितने नंबर है? 1 2 और 3, यानी 6 और 4 10, 10 और 4 14। और माइनस वाले कितने हैं? 5 और 7। तो माइनस और माइनस भी प्लस होता है, यानी प्लस का माइनस का 12, क्योंकि माइनस है दोनों, है ना? तो 14 में से 12 गए तो कितना बचा? 2। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तीसरा है, वो हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 72 एंड 190। सम ऑफ बोला है, सम यानी एंड के बदले अब हमें उसमें प्लस लगाना है, और साथ ही यहाँ पर माइनस भी है। तो 72 माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है ना? तो अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए। 190 में से 72 माइनस किया तो 8, यहाँ से 1 कैरी ले लिया था तो कितना बचा? 8। 7 में से गया 1 और 1, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का 118। ठीक है बच्चों? फिर है फोर्थ। ये देखियो, फोर्थ भी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1800 को इससे डिवाइड करना है। आपने मेरा बोर्ड मैथ्स वाला चैनल देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो 1800 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से तो 0 कट गया, और 6 3 जा 18, और ये 0 यहाँ पर आ गया। तो आया आंसर कितना आया? 30। और माइनस प्लस माइनस तो कितना हुआ? 20। तो 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इक्वेशन ये है। अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में क्या करते हैं? हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 55 प्लस 7 5 जा 35, कितना होगा? माइनस का 35 और माइनस का 12। फिर पहले हम प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। तो पहले प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही होता है। तो माइनस का 35 और माइनस का 12, तो कितना हुआ? 55 में से माइनस और माइनस प्लस करो, 35 और 12 कितना हो गया? 47। और 55 में से 47 को माइनस करोगे कितना होगा? 15 में से 8। तो आंसर कितना आया? 8। अब ये देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, कितना? -1777 एंड 77 फ्रॉम दिस। इन दोनों के प्लस को इसमें से, फ्रॉम यानी माइनस, इसमें से घटाना है। ठीक है, तो पहले तो जो लिखा है वो करेंगे। 1777 सम ऑफ, यानी इन दोनों के प्लस को हमें किस में से घटाना है? 4000 में से। ठीक है ना? तो पहले इनका सम करेंगे, पर ये हो क्या रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इतने में से ये देखियो, 77 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0001। तो माइनस का 1000, और ये भी माइनस का ही है, माइनस का 4000। आंसर क्या आया? माइनस का 5000। ठीक है ना? अब 7 क्या है? ये देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। इन तीनों का प्लस के लिए बोला है। 502, 605 एंड
माइनस 120। बोला है फाइंड द सम ऑफ, यानी तीनों का प्लस करना है। तो 502 जमा 605 जमा, और ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस 502 प्लस 605, माइनस और माइनस, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है ना। तो माइनस वाले हम एक जगह प्लस करेंगे और प्लस वाला तो वो है ही। तो माइनस वाला क्या है, ये और ये। तो 502 में 120 हम प्लस करेंगे तो 226, तो कितना आएगा माइनस का 626, और ये प्लस 605, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब 622 में से 605 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया 7, और कितना बचा 7। कौन सा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी इंटीगर्स आर ग्रेटर देन 12 बट लेस देन 7, ठीक है। 12 ऐसे कितने इंटीगर्स है जो 12 से तो बड़े हैं पर 7 से छोटे हैं, ठीक है ना। तो माइनस में क्या होता है, हम जब माइनस के नंबर लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, 12 से छोटा, यानी -11, -10, -9, -8, जो कि 7 से, लेस देन 7, ग्रेटर देन 12। तो ये जितने भी माइनस के छोटे होते जाते हैं वो बड़े होते हैं। -12 छोटा है और उससे ये नंबर सारे बड़े हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। फिर 9 क्वेश्चन, फाइंड द एडेड इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस। इनको प्लस करने के बाद इसका जो है वो इनवर्स निकालना है। अब ये देखिए नंबर क्या है, 375 माइनस 115 प्लस 160, ठीक है ना। इसका एडिटेड इनवर्स निकालना है। तो पहले ये करेंगे 375, पहले जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे, तो 160 और 115, तो कितना आएगा 572, यानी माइनस का 275। इसमें से ये माइनस करना है 375 और इसमें से माइनस करना है 275, तो कितना हो गया 10 0। अब आया है 100 का आंसर, पर हमें एडिटेड इनवर्स यानी जो आंसर लिखना है उसका उल्टा, तो यानी ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। ये देखो हमें है इसकी वैल्यू निकालनी, -225 इंटू 550 प्लस 1125 इंटू 550, ठीक है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये नंबर कॉमन है, ये नहीं है, 550 और 550 कॉमन है, ठीक है ना। तो जो कॉमन होता है वो हम बाहर लेंगे, यानी 550 कॉमन है, अंदर क्या बचा, ये वाला, ये 2 नंबर थे, इसके साथ वाला है मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ ये नंबर बचा माइनस का 225, प्लस है तो प्लस, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका एक नंबर मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचा 1225। तो अब क्या बचा 5 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1225 में से 225 गए तो कितना बचा 0 0 0 1, तो 1 0 0 0। और जब ऐसे आंसर आता है तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, हमें केवल वो नंबर लिखना है और जितने जीरो है पीछे 1 2 3 वो नंबर हमें लिख देना है, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टू इंटीजर्स विच हैव डिफरेंस 6 एंड सम इज 18। हमें ऐसे दो इंटीजर को लिखना है जिनको जमा करने के बाद 6 आए और घटा करने पर 18 आए। तो वो क्या नंबर होगा, माइनस का 6 और माइनस का 12। कैसे होगा, अगर मैं इनको माइनस करूं, यानी माइनस का 6 माइनस माइनस का 12, तो क्या होगा माइनस का 6 और प्लस का 12, यानी आंसर आ गया प्लस का 6, ठीक है। और माइनस का 18 कैसे होगा, अब मैं इसे करूंगी -6 सम ऑफ प्लस और माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस प्लस करना है तो -6 और माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस किया तो कितना हो गया माइनस का 18। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
1 -2 3 4 5 6 ऐसे प्लस माइनस। अब ये देखिए 12th क्वेश्चन जो प्लस माइनस है, हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले नंबर हैं उनको एक जगह प्लस कर लेंगे और माइनस वाले नंबर है उनको एक जगह प्लस कर लेंगे। प्लस वाले कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। तो इनको आप एक जगह प्लस कर लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है। इनको एक जगह प्लस किया तो कितना आया, 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 और 9 18 18 और 7 25 25 और 5 30 30 और 3 23 और 1 24 और 2 कैरी तो आ गया 54। ये कौन सा है, प्लस वाला। अब माइनस वाले नंबर प्लस करो, माइनस में कौन सा है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इनको प्लस करो, 6 और 4 10 2 12 12 2 20 6 और 4 30 और 2 32, 3 कैरी 3 4 5 6 7, तो इसका आ गया 72। यानी जो प्लस वाले हैं उसका नंबर आया है 54 और जो माइनस वाला आया है उसके आया है 72। तो अब आप 72 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया 8 और 6 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1। ये तो मिस्टेक हो रही है। ये देखो बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये 64 है, ठीक है। 64 और 64 ही माइनस होगा, तो ये आ गया हमारे पास 72 में से 64 माइनस गया तो कितना आया, 8। तो कौन सा 8 आएगा, माइनस का 8, ठीक है। अब हमारा 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5। पहले 3 मल्टीपल किसके, 5 के, उनका प्रोडक्ट, ठीक है। पहले 3 मल्टीपल क्या होते हैं 5 के, आप टेबल लिखते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा ऐसे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, आप ऐसे लिखते हैं ना। तो इन तीनों नंबरों के मल्टीपल यानी 5 10 और 15, इसको गुणा करने पे क्या आएगा, तो ये तो सीधी बात है, 15 धाम 150 और 150 को आप 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 750। तो इसका आंसर क्या आया, 750। अब ये देखिए 14 क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। इसको इससे गुणा करना है और इसको इसको, ये नंबर दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। पर हमें ऐसे नंबरों को गुणा करना होता है, दो नंबरों को जिसको गुणा करने पे रह जा रहा है। जैसे मैंने इसको किया 125, आप नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का निशान है, और माइनस का 8, हमें इसको गुणा करना है, फिर बाद में हम इसको माइनस का 537 को करेंगे। तो 125 को माइनस के 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा तो आएगा 1000, और 1000 को हम इससे करेंगे 537। तो 1000 को तो गुणा करना बहुत आसान हो जाता है, से केवल वही नंबर लिखते हैं माइनस का, और जितने इसके जीरो होते हैं वो जीरो हम यहाँ लगा देते हैं, माइनस का 5,37,000, ठीक है। अब है 15th क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑड इंटीगर लेस देन 100 आर ए मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। 100 से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 और 5 से दोनों को मल्टीप्लाई यानी दोनों से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3 5 जा 15, 3 से भी होता है 5 से भी होता है 15, 30 हो गया, 3 से भी होता है 5 से होता है। हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 और 5 से दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑड इंटीगर लेस देन 100 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो 3 5 जा 15, तो हम 15 का टेबल लिखेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 53 जा 45, 15 4 जा 16, 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 19। हमें 100 से छोटे नंबर ये सारे हमारे 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। अब हमें बोला है ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो कितने हो गए, 15
45 और 75। तो कितने नंबर हो गए ये? 3 नंबर। अब 16 क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस। साफ बोला है इन दोनों को प्लस करके इसमें से घटाना है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट यानी 1032 प्लस सब्ट्रैक्ट ऑफ सम ऑफ यानी इन दोनों के प्लस को हमें इसमें से घटाना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो आप साइड में प्लस कर लीजिए। वन माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे। 878 यानी 12 में से 8 गए 4, फिर कितना बचा 2, 2 1 कैरी लिया, फिर 12, 12 में से गया 7 और 7 गया 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 यानी माइनस का 154। और यहाँ देखो माइनस और माइनस इनटू में क्या हो गया प्लस, तो 34। तो 154 में से 34 गए तो कितना बचा 021 यानी आंसर हमारा है माइनस का 120। अब हमारा 17 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 1999 माइनस 1999 इंटू 99। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ठीक है, और माइनस का, अब ये दो नंबर 2 बार है, ठीक है ना, तो मैंने ये बाहर कॉमन ले लेती हूं मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 ये लिया, और जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर हो जाता है प्लस। ठीक है, और ये बचा 99। ठीक है ना, दो नंबर एक जैसे हैं, मैंने पहले भी कराया था, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये एक बाहर कॉमन ले लिया तो एक बच गया इसकी जगह पर, और हमने ये बाहर ले लिया तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई में 99 था तो ये ले लिया, और माइनस बाहर अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है प्लस। तो 199 इंटू 99 प्लस 100। अब इंटू करना आसान हो गया, 19900। ठीक है, अब है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय -4 -3 और माइनस का 3। ठीक है, तो इसको हम उतारते हैं, -3 प्लस 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 माइनस का 3 इंटू 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले बोर्ड मास का नियम है, पहले हम ब्रैकेट डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 3 प्लस डिवाइड होगा 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आया 3, फिर -3 और इंटू माइनस का 3। मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि इजिली आपको समझ जाए। 3 अब मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, क्या हो गया प्लस का 9। ठीक है, तो 3 और 9 कितना हो गया 12, तो माइनस का 3 और प्लस का 12, तो 12 में से 3 गया कितना बचा 9। पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है ना, अब देखिए बच्चे 19 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 माइनस ब्रैकेट 32 माइनस ब्रैकेट 32 माइनस ब्रैकेट 32 माइनस ब्रैकेट 32 बार -32। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कैसे होगा, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ये बहुत ही इजी है। हम पहले ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट से हमें लार्ज ब्रैकेट तक सॉल्व करते हुए जाना है। तो ये देखिए 32 माइनस 32 फिर ब्रैकेट 32 फिर -32। अब ये माइनस जिस पे बार होता है हम ये वाला भूल जाते हैं, तो ये माइनस ही हो रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए 0। ठीक है, 32 में से 32 गया, 0 बचा माइनस का, ये हुआ। फिर दोबारा 32 माइनस, अब ये देखो ये तो खत्म हो गया, अभी सिर्फ ये वाला बचा, कौन सा ये वाला 32 और फिर -32, फिर क्या बचा 32 माइनस 32, इसमें से 32 में से प्लस के में से माइनस गया, तो फिर ये देखिए बच्चों 32 में से ये भी 32 माइनस हो गया और ये 0 हो गया। अब ये क्या बचा सिर्फ 32 और 32 में से 32 गया 0,
अब हमारे पास 20th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर विच इज ऑब्टेन व्हेन 3 इज मल्टीपल बाय 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5। मतलब 19 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 14, और जो आंसर आएगा उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आया 42, और जो आपकी बुक में है वो है 32, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। तो आंसर है 42। बच्चों आज मैं 20 तक की क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको आगे के क्वेश्चन चाहिए तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप यूं ही बन रहिए और मैथ को और अच्छे तरीके से सीखिए। ओके बच्चों, बाय।